हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 का चैप्टर द रंगोली का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं तिथि टगोरा। तिथि टगोरा का फेमस वर्क है अ रेनबो एंड अ स्टार। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा समरी जान लेते हैं कि क्या था। दिवाली का टाइम था, सभी अपने अपने काम में बिजी थे। कोई नहीं चाहता था कि अखिल उनको डिस्टर्ब करे। माँ सजेशन देती है कि इस साल की रंगोली तुम ही बनाना, और अखिल गेट के सामने रंगोली स्टार्ट करता है। वो डिसाइड करता है कि वो आज दिया बनाएगा और डिज़ाइन आउटलाइन बनाता है। तभी पीछे से आवाज़ आता है कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अखिल देखता है कि वो मुमताज़ है और फिर दोनों बैठ के रंगोली स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में बात भी कर रहे थे। अखिल पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। मुमताज़ आंसर देती है कि बॉम्बे के दंगे में उन्हें मार दिया गया है। फिर अखिल पूछता है कि दंगा क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कि दंगे के बारे में मुमताज़ क्या आंसर देती है। When people who hate each other kill one another, answered Mumtaz in a very grown-up voice. Akhil was puzzled. Why should people hate each other? He asked. Because they are different, replied Mumtaz. Well, everyone is different, argued Akhil. Tall, short, fat, thin, how can everyone be the same? तो मुमताज़ बड़ों की तरह आंसर देती है कि जब इंसान एक दूसरे से नफ़रत करते हैं तो वे उन्हें मार देते हैं। अखिल पज़ल्ड, आश्चर्यचकित रहता है और कहता है कि लोग एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं। मुमताज़ कहती है क्योंकि वे अलग होते हैं। इसी बात पे अखिल फिर आर्ग्यू करता है कि हाँ, सभी तो अलग होते हैं, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई भी किसी को मार देगा। अम्मी says it is because we are Muslims, said Mumtaz. I don't hate you, I like you, said Akhil. Mumtaz did not say anything. She just peeped at him through her eyelashes and smiled shyly at him. There, how does that look? She asked, dusting the purple color off her finger. तो मुमताज़ आंसर देती है कि अम्मी कहती है कि हम लोग मुस्लिम हैं। अखिल कहता है तो क्या हुआ, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ। मुमताज़ कुछ भी आंसर नहीं देती है, वो बस अखिल को देखती है और उसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका था। तो वो अपने हाथ को झाड़ते हुए पूछती है कि देखो तो कैसा लग रहा है। It is beautiful, exclaimed Akhil, admiring the design. Mumtaz had made a castle with domes. It is Aladdin's castle, she said. And what does it mean? Asked Akhil, pointing to something she had written under the castle. This means Diwali Mubarak, Happy Diwali. I have written in Urdu, she exclaimed. तो अखिल कहता है कि बहुत सुंदर लग रहा है और फिर वह पूछता है कि तुमने ये क्या बनाया है। मुमताज़ आंसर देती है कि ये अलादीन का महल है, उसी में कुछ लिखा हुआ भी था। तब अखिल पूछता है कि ये क्या है। तब मुमताज़ बताती है उसे कि मैंने इसमें उर्दू में लिखा है और इसका मतलब होता है हैप्पी दिवाली, दिवाली मुबारक। They were so absorbed in what they are doing that they did not hear Mumtaz's mother come out of her flat to look for Mumtaz. Seeing Mumtaz busy with colors, she scolded her. Mumtaz, don't meddle with this rangoli. She is not meddling, auntie. In fact, she is helping me, Akhil exclaimed. तो वे लोग दोनों इतना ज़्यादा बिज़ी रहते हैं अपने काम में, इतना खो गए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि मुमताज़ की माँ उसे ढूंढते हुए आती है। और जब वो देखती है कि मुमताज़ रंगोली बना रही है तो वो माँ जो है वो मुमताज़ को बहुत ज़ोर से डांटती है कि तुम इसमें मत उलझो। अखिल कहता है कि आंटी, ये उलझ नहीं रही थी, ये तो मेरी हेल्प कर रही है। लेट हर बी, दे आर एंजॉइंग इट, सेड अखिल्स मदर, who had come out upon hearing voices. You are sure you don't mind? Asked Mumtaz's mother. She has written in Urdu and he has made a lamp, smiled Akhil's mother. तो अभी तक क्या हुआ था कि दोनों ही थे। मुमताज़ की माँ आ चुकी थी और उनके बातचीत को सुन के अखिल की माँ भी अंदर से आ जाती है और वो कहती है कि इन्हें यहीं रहने दीजिए, देखिए दोनों बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। मुमताज़ की माँ को थोड़ा सा आश्चर्य होता है और वो कहती है कि आप श्योर हैं कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देखिए इसने उर्दू में कुछ लिख दिया है।
तो अखिल की माँ कहती है कि हाँ मैंने देखा, और वो उस लैम्प को दिए की तरफ दिखा के कहती है कि देखिए इसने एक लैम्प बनाया है। What better way is there to show that festivals are for coming together? There we have finished, said Akhil. Do you like it, mummy? Of course, Akhil assured his mother, drawing him and Mumtaz close. I would never have made such a beautiful and colorful रंगोली। तो मुमताज़ की माँ जब बोलती है कि क्या आप श्योर हैं, तो अखिल की माँ कहती है कि हाँ मैं श्योर हूँ, देखिए इसने दिया बनाया है, और इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि त्यौहार जो है वो सबों को नज़दीक लाता है। तब तक उनका काम भी हो चुका था। अखिल कहता है कि माँ देखिए तो हमने क्या बनाया है, आपको पसंद आया? माँ दोनों को पास बुलाकर कहती है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और इतनी अच्छी रंगोली तो मैं भी नहीं बना सकती थी, और दोनों को वो गले लगा लेती है। She smiled at Mumtaz's mother, who smiled back. See Akhil, even Bapuji likes it, and indeed Gandhiji's smile did seem a bit wider as he looked down at the rangoli from the wall. तो मुमताज़ की माँ भी हंसने लगती है, और वो कहती है कि देखो तो बापूजी को भी तुम्हारी रंगोली बहुत पसंद आई होगी, और लग रहा था मानो बापूजी का जो स्माइल है वो थोड़ा सा और चौड़ा हो चुका है, और बापूजी रियल में खुश हैं। तो इस स्टोरी में जो दो बच्चे हैं अखिल और मुमताज़, वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम मिलजुल के एक साथ खुशी से त्यौहार को मना सकते हैं। आई होप आपको स्टोरी पसंद आया होगा। थैंक यू।